एग्जाम में आया है। जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती क्योंकि इनकी कोशिकाओं में सुबेरियम पाया जाता है। दो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकृत हुआ कहते हैं। क्लोरोफिल निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक है? यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC को निर्गमन को कम करेगा। रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस XH2 2NH3 का मान कितना है? 3 है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? उत्कृष्ट गैस का उल्लेख नहीं किया गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया? उत्कृष्ट गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। जिप्सम के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 100 डिग्री सी। उस उदासीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिनके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल से है। सल्फ्यूरिक अम्ल, लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अगर कोई H2O देता है तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। एल्युमिनियम एक अयस्क है। बॉक्साइट के एल्युमिनियम अयस्क है। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों को बनाने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन अणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? कुल 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? 8। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बावजूद लिखा गया ये क्यों लिखा गया पद यह क्या दर्शाता है? जल विलयन के रूप में दर्शाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? P और Q के स्थान पर Ag प्लस NaCl, Ag, Q प्लस NaO3 प्लस Cl। यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वैच्छिक गुण है और इनके उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान धोवन सोडा है। धोवन सोडा कांच के निर्माण में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को विरूपित करता है और क्षार NaOH को विरूपित करता है। जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने स्थापित किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्थापित किया है। कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CN2N के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? एल्कीन। दी गई अभिक्रिया में CO अपचायक के रूप में कार्य करता है। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं इसलिए यह खरोच को ठीक करने में मदद कर सकता है? ब्रह्मकमल। समूह 17 का प्रथम तत्व कौन है? समूह 17 का प्रथम तत्व F है। कुछ खाद्य पदार्थों में हल्दी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में जल्दी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। प्रोपेन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य C7H14 है। कार्बन 14 आयन बनाने में असमर्थ क्यों है? कार्बन 4 प्लस आयन बनाने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि इनके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोरियम पे समाप्त होते हैं। यदि हम AlCl3 विलयन में अमोनियम का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। डॉबराइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी?
तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। डोबेराइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। CaOCl2 Cl2 CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसी यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में। किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक गुण है? ओ। ऑक्सीजन में। समूह 16 के किस तत्व में सर्वाधिक धात्विक गुण है? ओ। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उल्टा देता है? विभक्त विलय। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विभक्त वलय। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 होती है। महो किसका मापक है? कठोरता का। 45 डिग्री कोण पर झुके दो दर्पण के मध्य वस्तु रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7। वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? नरम लोहे का। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? लगभग 11.5 डिग्री। मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस लिए होता है? शीतलक के रूप में होता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। हरे और लाल रंग के मिश्रण में किस रंग का निर्माण होता है? पीला रंग का निर्माण होता है। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आर्थिक परावर्तन के कारण। कौन सा तरंग निर्वात में भी गति करने में सक्षम है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सी पर होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। तापमापी ऊष्मीय प्रसार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापमापी ऊष्मीय प्रसार का सिद्धांत पर कार्य करता है। 373 डिग्री केल्विन कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। गेंद का स्विंग होना किस प्रभाव के कारण होता है? मैग्नस प्रभाव के कारण होता है। गेंद का स्विंग होना मैग्नस प्रभाव के कारण होता है। किसी पिंड का औसतन वेग किसी निश्चित अवधि हेतु प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्यांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है। एक समान त्वरण के गतिमान हो। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय दिक्सूचक। कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? दूरी। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 2 मीटर। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने। 8 ओम और 5 ओम श्रेणियों के संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। आर का मान 2 ओम है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में है? एक समान गति। वेग में परिवर्तन की दर क्या दर्शाती है? त्वरण। कौन सी घटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण मध्य वायुमंडलीय अपवर्तन। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य 50 जूल। एक बंद परिपथ में यदि
100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाह की धारा 2 एम्पीयर होगी। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने की घटना शामिल घटना परावर्तन है। वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? संवाहक और आकार 5 मीटर प्रति सेकंड स्थित वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। विद्युत हित धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? परिनालिका। जब किसी विद्युत को दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बन वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी होगी। जब कोई मोटर कार तेज चाल से पिछले मोड़ पर मुड़ता है तो एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? गति के पहला नियम पर आधारित है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब सफेद प्रकाश कांच को प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? वर्ण विक्षेपण। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखांकित करता है तो यह सभी दिशाओं में एक समान होगी। द्रव के कण किस कारण निरंतर गतिशील रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या है? 1000 वाट। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। 0.5 किलोग्राम वस्तु की एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। 2 केजी वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 1000 जूल है। पिंड का वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य केंद्र पर अधिकतम होता है। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव धारा की दिशा में लंबवत होगी। बल्ब का तापन एलिमेंट टंगस्टन का बना होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना से संबंधित है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस्त्री, लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश मुख्य फोकस से अपसारित होती है। एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अवतल दर्पण एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य प्रकाश केंद्र करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत गीजर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में एक गतिमान चुंबक एक चालक के संवृत पास की एक विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वर्षा की बूंदों के माध्य में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और गतिज ऊर्जा के रूप में रखा गया चालक ऊपर की दिशा में गतिमान हो, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा उत्तर होगी। यदि धारा को दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध एक चौथाई हो जाएगा। यदि धारा को दुगना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध एक चौथाई हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वाटर पंप में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वक्र केंद्र के विपरीत पॉलिश करने से दर्पण अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर अवनमन होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश का एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। यह स्रोत कहाँ स्थित है? फोकस पर। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक मैग्नीन का बना हुआ है। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। ध्रुव तथा फोकस ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मैग्नीज और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। जब एक दूसरे के समानांतर आसमान और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आसमानी रंग की किरणें अधिक झुकेगी। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आसमानी रंग की किरणें अत्यधिक झुकेगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है। फोकस की दूरी एसआई इकाई मीटर होता है। सौर पैनल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा ऊष्मीय उत्पन्न होती है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का बल लगाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो वह प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। चुंबक के उत्तर ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देता है क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े और लगभग समान होते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसकी उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होगी। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है।
मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुनी कर दिया जाए और विभवांतर 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति 6 गुनी हो जाती है। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए और विभवांतर 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति 6 गुनी हो जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की ओर कार्य कर रहा है और धारा चालक के मध्य पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो नीचे की ओर चालक की दिशा में आगे बढ़ेगा। श्वेत प्रकाश एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? लाल है। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। 8D क्षमता वाले एक लेंस को 4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़ कर रखा गया है। यह लेंस संयोजक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में कार्य करेगा। कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के चक्रिया में चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति रेखीय होता है। एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ टंगस्टन है। विद्युत में ऊष्मा के रूप में आवासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं का पैटर्न छड़ चुंबक के समान होता है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले होता है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? धारा की दिशा बदलना। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? धारा की दिशा बदलना। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 होगा और प्रतिबिंब आवर्धन 1 से कम होगा और प्रतिबिंब सीधा होगा। एक ऊंचाई वाले किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी वाले उसके मुख्य अक्ष पर रखा है तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से अधिक और उल्टा होगा। ताप दीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तापीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्व बनाने में किस सामग्री का अधिमानतः उपयोग किया जाता है? निक्रोम का उपयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है? एफ। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में कौन से गुण होने चाहिए? उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम का उपयोग करके
निर्धारित की जा सकती है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकती है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? सी पर होगी। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि वो प्रकाश के विस्तारित स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? तार के लंबवत तल में वामावर्त। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। यदि 50 कूलम्ब का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना एम्पीयर में करें। 20। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रम रेखा कई घटकों में विभाजित से प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव। एक्स किरणों के उत्सर्जन के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तार गर्म हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। एक धातु के तार में धारा क्या संघटित करते हैं? इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। किस वैज्ञानिक को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन। एक फोटोसेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना मैक्स प्लांक ने किया था। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः प्रेरक है। कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? ऑर्गन। कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? ऑर्गन। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? श्रव्य उपकरण। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उससे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध लगाकर। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? ट्रांसफार्मर। कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता? ट्रांसफार्मर। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य अवतारों में से एक है। कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? समुच्चयी जुताई। कैडमियम के जलीय प्रदूषक में कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम के जलीय प्रदूषक इटाई इटाई रोग होती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा संक्रमण के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? टेस्ले के द्वारा। तालाब परितंत्र में जीवन भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में।
मिजोरम में किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है? फावंग पुइल। मिजोरम में किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है? फावंग पुइल। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। बावड़ी क्या होती है? जल एकत्र करने की एक पारंपरिक तरीका। बावड़ी क्या होती है? जल एकत्र करने की एक पारंपरिक तरीका। समुद्र में भूकंप आने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? सुनामी। समुद्र में भूकंप आने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? सुनामी। संहारनीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंधन किया गया है? प्राकृतिक संसाधन का। जैविक कचरे से निपटान के लिए कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? कंपोस्टिंग। जैविक कचरे से निपटने के लिए कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? कंपोस्टिंग। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल के समताप मंडल से अलग करता है? क्षोभ सीमा। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? क्षोभ सीमा। कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बहिर्मंडल। पेट्रोलियम को गैर नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। पेट्रोलियम को गैर नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। जैव निम्नीकरण सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक उत्पादों में विघटित होने की सक्षम। जैव निम्नीकरणीय सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा हानिकारक उत्पादों में विघटन होने की सक्षम। निचले अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में बहने वाली जल धाराओं को क्या कहा जाता है? उष्ण धाराएं। कौन सी विधि वनों में और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है? गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसतन तापमान की सीमा क्या है? 17 डिग्री सी से 24 डिग्री सी। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सागौन, साल और शीशम जैसे प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन, साल, शीशम जैसे मुख्य प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कठोर झाड़ियां और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में अस्थिर ऊर्जा से बच सकें, मैंग्रोव वन की विशेषता है। कठोर झाड़ियां और पेड़ जो खारे पानी में पनपते हैं और उनमें विशेष अनुकूलन गुण मौजूद होते हैं ताकि वे समुद्र तटों से सटे ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जा से बच सकें, मैंग्रोव वनों की विशेषता होती है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के एक उदाहरण है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के एक उदाहरण है। पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? पारित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम सूर्य प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। भारत को कितने भौतिक भाग क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। भारत को कितने भौतिक भाग क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? मृदा भूगोल। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? मृदा भूगोल। होल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र कहाँ चलने वाली शांत हवाएं होती है? होल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र चलने वाली शांत हवाएं होती है। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचने चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं।
हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन करने में सक्षम नहीं होते हैं। शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर होती है। इनमें से क्या कृषि अपशिष्ट है? भूसी। उच्च पोषी स्तरों में रसायन के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैविक आवर्धन। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। धान, उसके बाद टिंडी धान पे आएगा, एक और मेंढक के बाद सांप को खाएगा और सांप को गरुड़ खाएगा। आग से ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों को यादृच्छ धूमलुक गति को किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण है? वायु में CO2 के प्रतिशत वृद्धि। कागज और कपास जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। हम जैव निम्नीकरण उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। कागज और कपास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जीवों का कौन सा समूह मृत और शाकाहारी जीवों के विघटन में शामिल है? अपघटन। किस अपशिष्ट को जीवाणु या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? प्लास्टिक। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है? फसली खेत। वर्जिन वनस्पति क्या है? वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक के रूप में विकसित हुआ है और लंबे समय से पेड़ों द्वारा छोड़ा गया है। रसोई अपशिष्ट का उपयोग कंपोजिस्ट बनाने में किया जा सकता है। रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? पूर्वी घाट। कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? पश्चिम घाट। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल परत में ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने वाले मुख्य अनुपचारित सीवेज को इनमें से डाला जाता है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनुजैविक घटक है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन व शहतूत किस प्रकार का वनस्पतिक वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन व शहतूत किस प्रकार की वनस्पतिक वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। कौन से शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय सर्वाधिक रूप से गर्म होता है? अल नीनो। आज के परिदृश्य में मनुष्य के अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन में अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पाद को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है? जूट के थैलों का उपयोग। अपवर्तन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्चावच विभिन्नताओं के अवक्षेप होने की घटना को क्या कहा जाता है? तल संतुलन। अपवर्तन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्चावच भिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना क्या कहलाता है? तल संतुलन। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। पृथ- पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है द्रवों पर। किस पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? द्रवों पर।
पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कम बल लगाकर अधिक कार्य प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सरल मशीन का। सदैव गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। यह कथन किसका है? आइंस्टीन का। गति सदैव सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं। यह कथन किसका है? आइंस्टीन का। वेग का बीमीय सूत्र Lt-1 होता है। सिनेमैटोग्राफी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्टिबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में कितने समय तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है। किसी भी आवाज का संवेदन हमारे कानों में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड रहता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर किसके समानुपाती होती है? धारा के समानुपाती होती है। चुंबकीय रेखाएं किस स्थान पर प्रतिच्छेदित करती है? कहीं भी नहीं। एक यूनिट में कितने किलोवाट होते हैं? 1 वाट होते हैं। कैलिडोस्कोप में दर्पण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 60 डिग्री का कोण होता है। प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन में अधिकतम धारा का प्रवाह होता है? समांतर क्रम संयोजन में। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा 25 न्यूटन है। यदि पृथ्वी को x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब पर 2x दूरी पर रखने पर कितना बल आएगा? F/4। जब ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन जुड़े होते हैं तो प्रतिरोध के संयोजक का तुल्य प्रतिरोध 2/3 ओम। जब किसी अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश अपवर्तित होता है तो उसका ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा प्रकाश के एक सीधा रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन क्या होते हैं? विशाल वस्तु का वेग बढ़ना। किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा 1/3 हो जाएगी। 10 मीटर लंबे 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना है? 0.5 R ओम। कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। फोकस दूरी f की लेंस की क्षमता 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी f लेंस की क्षमता 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है। इसका कार का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य 20 जूल होता है। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है? असमान गति। किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मुख्य अक्ष कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग होने के कारण होती है। किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार की दूरी और तार के प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। घड़ी की सुइयों की गति एक समान
वृत्तीय गति का वर्णन करती है। घड़ी की सुइयों की गति एक समान वृत्तीय गति का वर्णन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का सही मात्रक है? जूल। जब एक मोटे कांच में स्लेब सिल्ली को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है तो मुद्रित पदार्थ उठे हुए दिखाई देता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसी घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलन कहलाता है। द्रव्यमान m का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh गुरुत्वीय त्वरण g है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? लाल। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी किसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में है और किसके बराबर होती है? r/2। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है? त्वरण। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है? त्वरण। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और छोटा। जब सफेद प्रकाश कांच से के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? वर्ण विक्षेपण। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। सभी द्रव और गैसें तरल होते हैं। जब हम बस में सफर कर रहे हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा हमारे शरीर में जड़त्व के कारण होता है। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तित रहेगा। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तित रहेगा। पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है? पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसका फोकस दूरी बढ़कर दोगुना हो जाएगा। एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार की होगी? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में 9 गुनी वृद्धि होगी। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनरेटर। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। एक प्रकाश किरण का त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है।
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण। मृदु लोहे की कोर के चारों ओर पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। मृदु लोहे के कोर के चारों ओर विद्युत कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है? जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है। वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है? जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र। प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजन से संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा। किसी सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना किया जा सकता है। समान लंबाई और व्यास के तार। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाई, क्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में किसकी प्रतिरोध सबसे अधिक है? कांच के तार की। किसी चुंबक वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव कहलाती है। किसी चुंबक वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। सोलेनोइड द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखने से। सोलेनोइड द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखने से। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करने की चालक की प्रकृति प्रतिरोध कहलाती है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति प्रतिरोध कहलाती है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने वाले आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। व्यावसायिक मोटर में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। व्यावसायिक मोटर में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। मोटर इस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 9 गुना हो जाएगा। यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा 9 गुनी होगी। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होते हैं। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर से एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है।
जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होता है। बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग की घटना में तरंगदैर्ध्य की तुलना में सबसे अधिक होती है। एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। एक्स अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा। आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्र करने के लिए एनसीआर-टीआईएफआर के खगोलविदों द्वारा फरवरी 2022 में पहली बार किस तकनीक का उपयोग किया गया? जायंट मोटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। क्षार चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। क्षार चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब एफ और सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म मुख्य कण के रूप में नीले प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस व ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, किसी बिंदु पर बनेगा, वह बड़ा होगा। किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अशून्य होता है। किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अशून्य होता है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु की वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र से दूर। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र से दूर। एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्दिष्ट होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः प्रेरित धारा की दिशाओं को निरूपित करती है। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक पट्टिका निर्मित करता है। इस मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा का। अश्व शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति का। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है? 2F से परे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह बैंगनी रंग का होता है। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच
सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण दिशा। विद्युत जनित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चुंबकीय विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डायनामो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। बल से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का किया जाता है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। कौन निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? आभासी और अत्यधिक छोटा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण इनमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण इनमें से प्रेरित धारा के दिशा निर्धारण के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण दूर हट जाती है। एक अश्व शक्ति वायु 746 वाट। कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप निरूपित करता है? V बराबर IR। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण के दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश प्रकीर्णन। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग मृदु लोहे और कोर तथा कुंडली के बने होते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारण पर निर्भर करता है? तापमान पर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई ओम माइनस होगा। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की घटना क्या है? टेस्ला। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा का चुंबकीय क्षेत्र से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा के चुंबकीय क्षेत्र से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा बताती है? मध्य उंगली। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा बताती है? मध्य नियम। चुंबकीय प्रवाह एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र में गुणज है।
चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी वस्तु तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है। वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर है। फैराडे धारिता की इकाई है। फैराडे धारिता की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण एवं क्षेत्र की इकाई है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण और क्षेत्र की इकाई है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का इकाई है। नाभिक की परिक्रम करने वाले एक इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण शक्ति विद्युतीय शक्ति है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? गैलियम। एक उपकरण जिसका उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी। किस स्थान पर वास डिफरेंस तथा यूरेथ्रा मिलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि पर। किस स्थान पर वास डिफरेंस तथा यूरेथ्रा मिलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि पर। वोल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काउपर ग्रंथि। वोल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काउपर ग्रंथि। स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन है। स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने। कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ होता है? मुख से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है। छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है पोषक तत्वों का अवशोषण। श्वसन के दौरान रक्त से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? कोशिका। लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? लाइसोजाइम। प्लाज्मा किसमें पाया जाता है? रक्त में। कौन सी कोशिकाएं शरीर के रोग की सुरक्षा करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? पक्षियों का। किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रेनल धमनी शरीर के किस अंग में रक्त पहुंचाती है? वृक्क में। किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? अनोक्सिक श्वसन के लिए। वृद्धि हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों के जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पुनर्जनन। जाइलम का कार्य क्या है? जल व खनिज का संवहन। कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्लियों के पार संचलन कर सकता है? ऑक्सीजन। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन हो सकता है? किसी भी तल में हो सकता है। श्रम का विभाजन इनमें से किसमें होता है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों जीवों में। कोशिका की राजधानी जमा नहीं होता है, शर्करा में। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद का निस्पंदन। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? बहुखंडन। विभिन्न कोशिकाएं जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? कोशिका। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1965 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था।
एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन। पौधे में शीर्षस्थ विभोजियोत्तर ऊतक की स्थिति क्या है? तनों और जड़ों में वृद्धि वाले भाग। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? कोशिका है। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाले उपापचयी गतिविधियों किसके द्वारा हटा दिया जाता है? उत्सर्जन तंत्र। किसी जीव में भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। अमीबा। किस जीव में कोशिकीय विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? एक कोशिकीय जीव। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्ण कोशिका के किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक में। किसकी वजह से हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? ऑक्सीजन की कमी से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज क्यों होता है? जल में O2 की कम होने के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरूवेट विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु बनते हैं? 3 अणु। कौन सा आंत के पचे हुए अवशोषित वसा को परिवहन करता है? लसिका। मनुष्यों में संतान का लिंग पितृगुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। जननांगी हर्पिस संक्रमण विषाणु के कारण होता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। मानव जैसे कुछ जीवों में हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए। एलोसोम लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। एलोसोम लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का विनिमय विसरण द्वारा होता है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण द्वारा होता है। प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव बंद होता है। भोजन के पाचन में पित्त लवक का क्या प्रभाव होता है? वे बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? वे बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्धन क्या कहलाते हैं? अंकुर कहलाते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को। पित्त किसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है? वसा को। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों में किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? ऊर्जा भंडारण और अपरिष्कृत पदार्थ। कौन से पौधों में श्वसन की अंतिम उत्पाद है? CO2 H2O और ऊर्जा। मानव ऊर्जा तंत्र का निर्माण करता है। एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। आहार नली का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? छोटी आंत। कौन सा पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तरबूज और पपीता। कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तरबूज और पपीता। किस वर्ग में आप तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करते हैं? सरीसृप। कौन सा पुष्प नर जनन अंग का घटक है? पुंकेसर। जीन हार्मोन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन हार्मोन के नर जनन अंग का घटक है। किस जीव का आकार चप्पल के जैसा होता है? पैरामीशियम। मनुष्य में सामान्य संकुचन और अनुशिथिल दाब कितना होता है? 120 mm/80 mm। इनमें से कौन सा गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवों के रूप में आवश्यक है? O2।
लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा विघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे अन्य भागों के किसके माध्यम से ले जाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। पुष्प का मादा जनन अंग क्या है? स्त्री केसर। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 6। कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद राल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पीले बीजों द्वारा तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकर हरे बीजों के साथ ताबूत प्रजनन वाले बौने पौधे के साथ कराया जाता है। F1 की पीढ़ी सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग के निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लंबापन बौनेपन का प्रभाव हावी था। एम्बिलिका ऑफसिलैलिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम आंवला का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन लिए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण के कारण होता है? त्वचा कैंसर। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाया जा सकता है। स्थानांतरण। एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र सहायक है? स्टेथोस्कोप। हड्डी संयोजी ऊतक से मिलकर बनती है। हड्डी संयोजी ऊतक से मिलकर बनती है। कौन सा विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति इनमें से किसकी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले परमाणु काल की कोशिकाओं के स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? प्याज के छिलके की कोशिकाओं के कोशिका भित्ति के उपस्थिति। केंद्रक झिल्ली अधिकांश प्राकेंद्रिक में मौजूद नहीं होते हैं। मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को देखते हैं। आप खाद्य श्रृंखलाओं का वर्णन कैसे करते हैं? उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का स्थानांतरण। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? युग्म निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने द्वारा। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों के विघटन होता है। उत्पादन के लिए चावल आलू ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। वसा के संबंध में लसिका का कार्य क्या है? हाथ से पाचित व अवशोषित वसा को ले जाना। मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिका में जल और खनिज नियमों की गति का संबंध में आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करना। उनके द्वारा संकेंद्रित प्रवणता की दूसरी जल प्रवृत्ति। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। यह क्या करता है? लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। घ्राण ग्राही ग्रंथ की अनुभूति में सहायक होते हैं। जड़ों की जड़ जल अवशोषित करने वाले
अधिचर्मी कोशिकाओं का प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? अवशोषण के लिए। पृथक्करण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मेंडल के द्वारा किया जाता है। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इसके बाद सटीक कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाना। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? अंतःकोशिकीय अंतरालों। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसत कितने लीटर उत्सर्जित करता है? 1 से 1.8 लीटर। कौन सी उत्सर्ज्य उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम संग्रहित होता है? राल। मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान कौन सा घटनाक्रम घटित होता है? स्पंदन, पुनर्अवशोषण, स्रावन। कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? शंकुवशील रसधानी। अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होती है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सी शोषण क्या समानता है? दोनों कोशिकाएं द्रव्यमान में होते हैं। दोनों कोशिकाएं द्रव्य में होते हैं। कौन सा कोशिकाएं विषाक्त पदार्थ और औषधीय के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देते हैं? अंतःपर्दवी जालिका। वही वसा गोलाकार आकार की संकुचित करता है, इसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से होते हैं। पीत लवक। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रकृति। कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाओं का संग्रह करता है? आणविक लवण। श्वसन ग्रंथ किस प्राणी में पाए जाते हैं? तिल चट्टा में पाए जाते हैं। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में मिलाने से रोकने में निम्न में से किस सहायक होता है? कक्षों के बीच भित्ति। कोशिका द्रव में ग्लूकोज के पायरुवेट बनते हैं। महिला के निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। महिला के निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नली में होती है। वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती है। वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती है। रक्षक कोशिकाओं में कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं? रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश व उसका फूलना। एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV। पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रह करने के लिए किया जाता है? रिक्तिकाएं। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? स्लेनेन काइमा। नारियल में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? स्लेनेर काइमा। पहले चरण आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा है? एथेनॉल। किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? गाय की। दाहिने आलंद और दाहिने लेर के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? ट्रिकप्लिस्ट वाल्व। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? ट्रिकप्लिस्ट वाल्व। वाष्पोत्सर्जन विसरण और संग्रहण में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। किडनी मानव उत्सर्जन और ऑस्मोल्यूलेशन का एक अंग है। किडनी द्वारा किन पदार्थ का नियम होता है? पानी और नमक। कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। शकरकंद ऐसे ही पौधे का उदाहरण है। चयनित पारगम्य झिल्ली में वे झिल्लियां हैं जो केवल विलेय अणुओं को नहीं प्रवेश की अनुमति है। कोशिका किसका भाग है? फेफड़ा का कोशिका भाग है। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? रंध्र में। IVF में निषेचन किस प्रकार होता है? बाह्य निषेचन होता है। मानव नेत्रों में
वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली क्यों स्थिर होता है? 2 से 3 डिग्री निम्न पर तापमान बनाए रखने में मदद करता है। मेंढकों के दोहरी परिसंचरणा नहीं होती। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फ्लोएम पौधे के संवहनी ऊतक होता है जो पोषक का परिवहन करता है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का संबंधित है? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया सादगी पर साबूत में पायसीकरण की प्रक्रिया होती है? पीट लवणों या बड़ी शैवाल को गोलियों का छोटी गोलियों में विघटित होना। ग्राफ्टिंग अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मुद्रे के गुर्दे के मूत्र का निर्माण किस क्रम में 3 प्रक्रिया में शामिल होता है? निस्यंदन, चयनात्मक, पुनःअवशोषण, उन्मूलन। किस परमाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक की सूचन है? कोलाइडिक क्लोरोफॉर्म। एक गर्भनिरोधक तकनीक को गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के गैसोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सी है? कॉपर टी का उपयोग। पदार्थों के पत्तियों पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। श्वसन के दौरान 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट कहलाते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 मिली है मूत्र उत्पन्न कहलाता है। बेरी का लक्षण है कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा। रक्त कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स। जब कोई बहुत क्रोधी, शर्मिंदा, चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव में समायोजित करने में शरीर में मदद करता है? एड्रेनलिन। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोखी शोषण का लैक्टिक अम्ल बनना। मानव में लैंगिक प्रजनन के दौरान महिला के योनि में शुक्राणु प्रवेश होता है। निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नलिका में होता है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर होता है? छोटी आंत में। लक्षणों में वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज के मेंडल में फसल का एक कारण क्या है? उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना किया। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर में मदद करता है? श्वेत रक्त कण। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों द्वारा एक जाल होता है जिन्हें श्वास प्रणाली कहा जाता है। मेंडल के प्रयोग में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संक्रमण के परिणामस्वरूप एक अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1। बोमेन संपुट कोशिका गुच्छ से ढके रहते हैं। बोमेन संपुट कोशिका गुच्छ से ढके रहते हैं। क्या होता है जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 साल पहले HIV संक्रमित है? रक्त में एंटी-HIV एंटीबॉडी द्वारा कौन जीव भोजन के शरीर से बाहर विखंडित करता है और बचे हुए भोजन अवशोषित करता है? मशरूम। कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन है? दालें। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वे भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कहाँ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया।
कौन सा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के किसी विशेष के लिए अपने विज्ञान वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित को ज्ञात को सम्मिश्रित किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्तमान में हम जिस कोयला का उपयोग करते हैं वह उन पादपों से प्राप्त होता है जो 1 करोड़ वर्ष पूर्व जीवित थे। सामान्यतः स्वस्थ वयस्क में वृक्कों की आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर होता है। पहले पोषी तत्व होते थे उत्पादक। पहले पोषी स्तर पर होते थे उत्पादक। गाजर में ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे की क्या मदद मिलती है? आंखों की रोशनी का बढ़ना। मेंडल का स्वतंत्रता अपव्यूहटन नियम। मटर के जिस जनन पौधे पर आधारित था उसके कितने लक्षण भिन्न थे? 2। फेफड़ों में कोशिकाओं के होने वाले क्या कारण हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉन का अपचयन होता है ऋण इलेक्ट्रोड। सिंदूर का रासायनिक नाम? टेट्रालंबिक टेट्रा ऑक्साइड। सिंदूर का रासायनिक नाम? टेट्रालंबिक टेट्रा ऑक्साइड। हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। खाद्य पदार्थ के संरक्षण हेतु मुख्य रूप से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सबसे मजबूत बंध एकल बंध है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिन अम्ल। किसी तत्व के परमाणुक भार को इनमें व्यक्त किया जाता है एमयू एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? लैवोजियर ने दिया था। अम्ल एवं क्षार के स्वरूप लक्षण और जल का निर्माण होता है। ततैया बढ़ के कटने पर किस प्रकार के लेप का प्रयोग करना चाहिए? अम्लीय लेप। किस आवर्त सारणी में समस्थानिकों का सही स्थिति प्रदान की गई? आवर्त आधुनिक सारणी में। ब्लीचिंग पाउडर के तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है? क्लोरीन गैस। सल्फर के अणु में कितनी परमाणु होती है? 8। क्लोरोफोम का रासायनिक सूत्र? ClHCl3। न्यूलैंड के स्थक नियम क्या प्रभाव पड़ता है? थोरियम। इथेनॉल के ऑक्सीकरण और परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा? एसिटिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। डोब्राइनर के ट्रिक के अनुसार कैल्शियम तथा बेरियम के मध्य कौन सी धातु स्थित है? स्ट्रोंशियम। सोडियम क्लोराइड के जलीय विघटन से अपघटन के दौरान क्लोरीन का संचय इलेक्ट्रोड पर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। हैबर विधि द्वारा किस यौगिक का निर्माण किया जाता है? अमोनिया। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। किसी विलयन के कणों की साइज कितना होता है? व्यास में 1 mm से छोटा। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 1 mm से छोटा। किसी यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? Au सोना। कार्बन एक स्थित यौगिक क्यों बनाता है? छोटे आकार के कारण कार्बन बल आबंध बनाता है। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर किसका निर्माण होता है? 2 कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है। ताप का विसरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है? यह ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। एल्केन का सूत्र सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n।
अपने सभी अपरूपों में कार्बन, ऑक्सीजन और उपस्थिति में दहन करते होते कार्बन डाइऑक्साइड जल के कितने अणु रासायनिक अणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। 4 परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? यू। किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया में अभिक्रिया में अभिधर्मकों के बीच आवंटन का आदान प्रदान होता है? द्विपक्षीय अभिक्रिया। अभिक्रिया Al2SO4 3BaCl2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5 यूनिट। जब लैंगिक ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता की अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? संयोजक अभिक्रिया। अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? 10-10 mm। जब कोई वस्तु द्रव्यमान गति में होता है तो उसका पथ कैसा होगा? एक ऋजु रेखीय। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिला दिया जाए तो कौन सा यौगिक बनेगा? कॉपर क्लोराइड। कार्बन का परमाणु हाइड्रोजन में कितने परमाणुओं के साथ संयोजन कर सकता है? 4। दूध किसका मिश्रण है? जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण दूध है। कॉपर के वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत अपघटनी उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट। कौन थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अणु एक द्विपरमाणुक है। 1 विलियन में 325 विलियन है। संयोजन अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बुझे हुए चूने के निर्माण करती है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। शुष्क चुने हुए पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी एक अधातु तत्व है? ब्रोमीन। किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? गैंग। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समरूप का विनिमय फेस क्रीम इमल्शन का एक उदाहरण है। CuCl2 विलयन का रंग नीला हरा होता है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण बेकिंग सोडा हल्का खाद्य अम्ल जिसमें कोई परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग हैलो यौगिक कहलाते हैं। C6H12 चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। कॉपर सल्फेट विलयन में की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा जलीय विलयन बनता है? जिंक सल्फेट। नेपथलीन की गोलियां कोलतार में से तैयार किया जाता है। सामान्य धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा ठोस यौगिक बनता है? PbO। सामान्यतः धातुओं में के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले पहचाना गया फ्लोरीन कौन सा है? C60। इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है? Pb सीसा।
प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के मिश्रण वाले लवक का पीएच मान कितना होता है? पीएच 5-7 से अधिक होता है। क्लोर क्षार में प्रक्रिया द्वारा NaOH के निर्माण के दौरान कौन सा आयन कैथोड की ओर रूपांतरित होता है? सोडियम। समूह 14 में कौन से तत्व एक उपधातु है? Je और Si। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहाँ पाया जाता है? तत्व के नाभिक में। कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। किसी रासायनिक यौगिक के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन के वृद्धि क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता 2 होता है। CaSO4 में कितनी सूत्र इकाइयां? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल का एक अणु होता है? 2। क्लोरीन में अधात्विक गुण होते हैं। क्लोरीन में अधात्विक गुण होते हैं। जब कोई पदार्थ O2 के साथ संयोजित होता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम पर सही लागू होते हैं केवल हल्के तत्व। जब किसी आवर्त के बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो धात्विक गुण घटता है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो धात्विक गुण घटता है। आभूषणों का धूमिल होना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजन इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? 6। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण जीवित कोशिकाओं के अल्पसारी विलयन में रखे जाने पर और जब कैल्शियम प्रभावित होता है तो हवा में खुला छोड़ दिया जाता है CaCO3। प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या 10 होती है। अधिक आयन उत्पन्न करने वाली अम्ल कहलाती है जबकि कम उत्पन्न करने वाली अम्ल प्रबल अम्ल कहलाती है और दुर्बल अम्ल कहलाती है। तापमान द्वारा दी जाने वाले अपशिष्ट अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन। डॉबराइनर के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में एक ट्रिक में व्यवस्थित कर दिए हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डॉबराइनर ट्रिक बनाते हैं। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्य औसत सन्निकट होगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। लेड आयोडाइड। ब्यूटेन और पेंटेन सामान्य वियुग्म में कुल संख्या कितने हैं? 2, 3। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सोडा एसिड अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया संक्षारण है। समूह 2 की धातुओं में ट्रिक कौन सा तत्व शामिल है? CaSrBa शामिल है। यौगिक X का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक के क्रिस्टल जल में 10 अणु मौजूद होते हैं। इसके विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है। यौगिक X की पहचान धोवन सोडा है। साइक्लोपेंटेट में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। श्याम सफेद ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किसके कारण होते हैं? AGBR का उपयोग किया जाता है। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में अपना काम शुरू किया तब तत्व ज्ञात थे 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10.4 होता है। टूटी हुई हड्डियों का सहारा देने के लिए लगाया जाने वाला प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? उत्पाद। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? क्लोरीन।
एंथ्रा एंथ्राइन हाइड्रोकार्बन का एल्काइन समूह का पहला सदस्य है। जब हम किसी समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण बढ़ता है। कौन सा तत्व कार्बन के सामान्य श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है? SI। कौन सी शाक जड़ी बूटी में केवल भारत में पाई जाती है का उपयोग रक्तचाप में किया जाता है? सर्पगंधा। सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप में किया जाता है। जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करने में किया जाता है। जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपापचयित किया जाता है तो सोडियम एसीटेट बनता है। किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? इसके रासायनिक गुण। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण किस गुण को दर्शाता है? परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन। जब सोडियम क्लोराइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस H2S है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड अपघटन अपशिष्ट कब होती है? जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। दहन अभिक्रिया का वह गुण है जब पदार्थ ऑक्सी और उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का मिश्रण है और मृदु खाद्य अम्ल है। जब लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड के विलयनों के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाएगा। कांच साबुन और कागज के निर्माण में सोडा का उपयोग किया जाता है। धावन बेंजीन के संचालन में कितने द्विबंध होते हैं? 3। C3H6 की समजातीय श्रेणी संबंधित है एथिलीन से। तांबा लोहा नाइक्रोम चांदी में किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? नाइक्रोम की। एल्युमिनियम मरकरी कांच मैग्नीज में किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? कांच की। N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 6 होती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में KLMN कोषों का अनुक्रम क्या है? बुझा हुआ चूना बनाना प्राकृतिक गैस का जलना अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ NaCl3 NH3 CO2 है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पाद विभाजित हो जाता है अपवर्तन अभिक्रिया कहलाता है। आवर्त सारणी में परमाणु का ऊर्जा बाएं से दाएं बनाने जाने पर घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। किसी समजातीय श्रेणी में अगले सदस्य में कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़े होते हैं? 2। क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। ब्यूटेन और 2 मीथाइल प्रोपेन एक समावयव संयुग्म बनाते हैं। Na2H2 2NH3 अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने और सजावटें में चिकना बनाने में किया जाता है। लंबी अवधि के दौरान मृत कोशिका के कोयले में परिवर्तित होना। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी कौन सा? C7H12
जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त आयु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा प्रदूषणकारी गैस उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु सामान्यतः होते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया के दौरान सामान्यतः H आयन से आता है, OH आयन अम्ल क्षार नहीं आता। बिच्छू बूटी के पौधे के पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बिच्छू के डंठ में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वो इससे थोड़ा सा जल मिलाती है तो उसमें होता है इसकी खटास कम हो गई। जल मिटाने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध है। किस समूह में तत्वों के अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? 16। किस समूह में तत्वों के अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? समूह 16। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यौगिक C2H6 पर C3H8 में CH2 इकाई का अंतर है और समजातीय श्रेणी से संबंधित है। कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कीटोन सजातीय श्रृंखला के क्रमशः पहले और दूसरे सदस्य हैं। मेंडेलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमानों की आवृत्ति को फैलता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। कौन सा वैद्युत कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के लिए सबसे अधिक अच्छी औषधि उपाय है? सर्पगंधा। जब बुझे हुए चूने क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2। न्यूटन के स्टोक्स नियम में लिथियम के साथ किस तत्व के गुण पाए जाते हैं? सोडियम। रस विधा किससे नागार्जुन को रस विधा का जनक किसे माना जाता है? नागार्जुन को। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कलोर एक कलीय अभिक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH उत्पन्न होते हैं। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। किसी तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम 17 होती है। न्यूलैंड का अष्टक नियम का पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और इलेक्ट्रॉन संयोजक के बीच बढ़ता है, इसलिए L और F तक परमाणु त्रिज्या घटती है।